गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गांधी। हमने पिछले वीडियो में पूरी व्यू के बारे में पढ़ लिया था, उसके एग्जाम्पल भी कराए थे एक आध। अब उसके क्वेश्चन के बारी है, आपने शायद करके देखे होंगे, नहीं भी करके देखे तो आप बोर्ड पे देखें। एक एक सवाल करते हैं, इजी है, ठीक है। तो चलो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखो, यदि ए बराबर ए इक्वल टू है, पहला क्वेश्चन है आपका -3 2 1 और 1 -4 7। देन बी की वैल्यू दे रखी है आपको 3 5 -2 और -1 4 -2। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों को जोड़ दें। अब अवयव जोड़े कब जाते हैं, याद है? जब उनकी क्रम बराबर हो। तो जब उनके क्रम बराबर हो तो संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो 1 -4 7 और इसे ऐड कर देना है बी के साथ। बी कितना है? 3 5 -2 और -1 4 -2। चल, अब जब जोड़ेंगे तो संगत अवयव के साथ, मतलब ए आई जे बी आई जे के साथ जोड़ा जाएगा। यानी ए का पहला अवयव तो बी का भी पहला अवयव। तो -3 और -3 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 0। सीधा लिख दूं या -3 + 3 लिखूं? चलो 0। तो 2 + 5 कितने हो गए? 7। 1 + -2 तो कितने बचेंगे? -1। 1 और -1 कितने बचेंगे? 0। -4 और +4 कितने आएंगे? 0। 7 -2 कितने आए? 5। ये आंसर होगा आपका ए प्लस बी। समझ में आया? चलो, अब आपको ए माइनस बी चाहिए, है ना। तो ए माइनस बी के लिए यहां माइनस लगाएंगे बीच में, और यहां पर भी बीच में क्या लगा देंगे? अब माइनस। तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाएंगे। अब -3 और -3 हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो -3 और -3 देखो क्या आएगा, बोर्ड पे देखो। ये अंदर के अवयव जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो -3 और -3 कितना हो गया आपकी बार? -6। 2 -5 क्या बचेंगे? -3। 1 माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो प्लस के 2 और 1 कितना हो गए? 3। 1 और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का 1 और 1 कितना हो गए? 2। माइनस के 4 और -4 कितना होगा? -8 और 7 और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के 2 कितने हो गए? 9। तो ये ए माइनस बी होगा। इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी अलग अलग निकालने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, a प्लस बी दे रखा है। यदि a प्लस बी बराबर -7 0 2 -5, ये a प्लस बी बराबर है। और a माइनस बी बराबर दे रखा है 3 -2 0 3। आपको a और b ज्ञात करना है। चलो, तो a और b कैसे ज्ञात करें? देखो, a प्लस बी दे रखा है, जोड़ के a माइनस बी भी दे रखा है। मान के चलो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को जोड़ दूं इक्वेशनों को, तो देखो क्या आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 से, चलो जोड़ के देखते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी, दाया पक्ष के साथ जोड़ लेंगे और बाया पक्ष बाएं पक्ष के साथ। तो इक्वल टू किसके आ जाएगा? -7 0 2 -5 और ये ऐड हो जाएगा किसमें? 3 -2 फिर 0 और 3। चलो देखो, b से b कैंसिल, है ना। और a और a कितना हो गए? 2a। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ो, माइनस के 7 और प्लस के 3 कितने बचेंगे? माइनस के 4, ठीक है। 0 में -2 जोड़ेंगे, कितना बचेंगे? -2। 2 में 0 जोड़ो, कितना आएंगे? 2। -5 और 3 क्या बचेंगे? -2। या अब देखो 2a और हमें तो a चाहिए। a कैसे ज्ञात हो? a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 2 का या तो भाग लगा दो या सब में से 2 घनिष्ठ निकाल लो। देखो मैंने कहा था ना, किसी अदिश की अगर अवयव में गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। तो प्रत्येक अवयव में 2 की गुणा है, आप उससे 2 को बाहर भी लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या आप इसमें 2 का भाग लगाते हैं। जैसे भी सॉल्व करना चाहें तो आपका लास्ट आंसर आएगा -2 -1
फिर इधर 1 और ये माइनस का 1, ये आपका आंसर होगा, है ना। ए वैल्यू पता चलेगी, है ना। अब ए का आंसर आ गया। अब और क्या पूछा है, बी। तो अब बी कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू पता चल गई, तो ए की वैल्यू या तो समीकरण फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें। आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बी की। चलो तो मैं ना समीकरण 1 में वैल्यू रख देता हूं, और जब आप समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या है, ये समझ में आ गया ना। इसे भी मिटा देता, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, है ना, किसकी, ए की। तो ए किसके बराबर है, यहां से b बराबर हो जाएगा, देखो b बराबर हो जाएगा -7 0 2 -5, और ये सेपरेट होके माइनस का ही हो जाएगा, इधर की तरफ पक्षांतरण हो गया। इस a की वैल्यू रख लेंगे और दोनों को घटा देंगे, b पता चल जाएगा। -7 0 2 -5, है ना, और माइनस के a की वैल्यू कितनी है, ये -2 -1 1 और -1। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे ना इसके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचेगा, -5 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 और 2 -1 कितना बच गया, 1 और -5 प्लस का 1 हो गया, तो कितना बचेगा, -4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो अब आपके पास बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, ठीक है। चलो तो समझ में आना चाहिए, इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। ये बी की वैल्यू है, नीचे ए की वैल्यू है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दे रखा है आपको 1 3, फिर है 2 1 और 3 माइनस के बाद, ठीक है, और बी बराबर दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। तो अवयव सी ज्ञात कीजिए जहां दे रखा है, जहां a + 2b और प्लस के c इक्वल टू 0, है ना। 0 मतलब शून्य अवयव, तो शून्य अवयव है। अब इसे भी सॉल्व करके आपको अवयव c ज्ञात करना है, a और b तो दे ही रखा है, अवयव c ज्ञात करना है। तो अवयव c को कैसे ज्ञात करेंगे, देखें आप बोर्ड पे, a + 2b + c इक्वल टू 0, बड़ा 0 मतलब शून्य अवयव है, ठीक है। किस क्रम का होगा, जितने ये क्रम के हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो सबका क्रम समान होगा। इसका क्रम कितना है, देखो 1 2 3 1 और 2, तो ये कितना हो गया 3/2, ये भी कितना है 3/2, तो सी भी कितना होगा 3/2, तभी जुड़ेंगे वो आपस में, ठीक है। और 0 जो है ये भी 3/2 का होगा। चलो तो मैं यहाँ a की वैल्यू लिख लेता हूं, जो दे रखा है उसे यूज करते हैं। तो 1 3, फिर लिखेंगे 2 1 और 3 माइनस के, ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिर बीच में लिखेंगे +2 लिखेंगे और b की वैल्यू लिखेंगे 2 1 1 2 -1 0, और c की वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी है, तो c को बराबर c रहेगा। अच्छा 0 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 0 0, ये 2/3 का ही 0 0 है, शून्य अवयव। शून्य अवयव अकॉर्डिंग टू ए जो दे रखे हैं अवयव उनके रहेगा, ठीक है ना, ए बी सी जो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। चलो इनको जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, है ना, और प्लस के 2 की गुणा तो सबके साथ होगी ना इसमें, तो ऐसे लिख देंगे 1 + 2 दूनी 4। अच्छा ये हो जाएगा 3 और प्लस के 2 एकम 2, सब में 2 की गुणा होगी, या तो पहले आप 2 की गुणा कर ले फिर दोनों को जोड़ ले, है ना, या फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर ले। तो 2 प्लस के 2 एकम 2 वापस से, फिर 1 में क्या जुड़ेगा 2 दूनी 4। अच्छा लास्ट 3 प्लस के माइनस के 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -2, और फिर माइनस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 की गुणा करेंगे तो 0, और प्लस की c इक्वल टू कितना आएगा, वही शून्य अवयव 0 0 0 0 0 0, ये आएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं। तो c की वैल्यू को यहीं रखते हैं, और ये जो अवयव आया है इसे पक्षांतरण कर देंगे उधर की तरफ, ठीक है। फिर वो 0 में से माइनस हो जाएगा, और जो भी आपका अवयव प्राप्त होगा वो हमारा c कहलाएगा, ठीक है। चलो तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 और 1 5, ये कितना हो जाएंगे 3 और 2 5। तो चलो इन्हें जोड़ के ऊपर लिख लेते हैं, तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए कम आ रहा है बोर्ड पे। तो देखो कितना आ रहा है 1 + 4 कितना आएगा 5, और ये 3 + 2 कितना आएगा 5, ये भी 5 आ गया, और 2 + 2 4, 1 + 4 5, फिर 3 - 2 1, और ये माइनस के 1, है ना, और प्लस के क्या आएंगे c बराबर 0 अवयव 0 0 0 0 0 0।
चलो तो c बराबर कितना आ जाएगा आपके, है ना, इसलिए c बराबर, तो जब आप c बराबर लिखेंगे ये सब मिट जाएगा आपका, है ना, मिटा देते हैं, c बराबर लिख लेते हैं। तो c बराबर आपका आएगा 0 0 0 0 0 0, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या 5 5, फिर 4 5, फिर 1 और माइनस के 1। चलो घटा के देखते हैं कितना आता है। 0 में से 5 घटाओ, माइनस के 5, ठीक है, 0 में से 5 घटाओ, फिर माइनस के 5, कुल मिला के आपके चिन्ह बदल देने और कुछ नहीं करना। तो माइनस के 4, माइनस के 5, ये माइनस का 1 और ये आपका सी आ गया, ठीक है, ये सी प्राप्त हो गया। तो आसान सा सवाल था, है ना, हमने एक एग्जांपल भी ऐसा कर लिया था। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए और बी दे रखा है ना, ए बराबर दे रखा है 2 - 1, फिर 3 2, और बी बराबर दे रखा है 0 4 माइनस के 1 7, और दे रखा है 3a² माइनस के 2b। ये ज्ञात करके दिखाओ। तो अब इसमें देखो ए आपको दे रखा है और बी भी दे रखा है, आपको तो 3a² माइनस 2b ज्ञात करना है। तो 3 का 3 रखेंगे, a² का लिख देंगे a इंटू ए, बता देना एक ही घातों के लिए, है ना, घातांक नियम, और माइनस के 2b। तो अब देखो यहां लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे पहले a 2 - 1 3 2, फिर दोबारा से a लिखेंगे 2 - 1 और 3 2, फिर लिखेंगे माइनस के 2 और b की वैल्यू लिख देंगे 0 4 -1 और 7। चलो अब रो की किससे गुणा करते हैं, कॉलम से, है ना। तो यहाँ R1 R2 लिखेंगे, यहाँ C1 C2 लिखेंगे। 2/2 की ये दोनों, तो प्राप्त भी आपको 2/2 का ही होगा। चलो तो रो की गुणा करते हैं कॉलम से, गुणा नियम। तो 3 बाहर रहेगा और 2 की गुणा किससे करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, क्योंकि इसमें 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, सीधी सी बात। तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर प्लस करके क्या लिखेंगे, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, माइनस के 3। तो फिर मैं सीधा -3 लिख देता हूं। नेक्स्ट, अब R1 की गुणा C1 से हो गई, R1 की गुणा किससे होगी, C2 से, दूसरे वाले कॉलम से। तो 2 की -1 से गुणा करेंगे, माइनस के 2 और माइनस के फिर से 2 आ गए। चलो अब 3 दूनी 6, फिर 2 की किससे गुणा होगी, 6 से, प्लस के फिर से 6, फिर 3 है, माइनस का 3 है, और प्लस के 2 दूनी 4, और माइनस के 2 की सारे अवयव से गुणा हो जाएगी। देखो कितनी होती है 0, ठीक है, फिर 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा -8 लिखते हो तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, और अगर यहाँ बाहर माइनस रखते हो तो फिर प्लस आएंगे। 2 की गुणा होगी, अब मैंने -2 की गुणा कर दी, तो -2 की -2 से करेंगे, 1 से करेंगे, क्या आएगा, प्लस के 2 और माइनस के 7 दूनी 14। अच्छा यहां देखो 3 से गुणा करके लिख देंगे। अब देखो 3 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3, फिर यहाँ 2 और 2 कितने हो गए, माइनस के 4, माइनस के 4 को 3 से गुणा करो, माइनस के 12, फिर 6 और 6 12, 12 तिया 36, ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3, और इसमें जोड़ देना है आपको, क्या जोड़ देना है, 0 माइनस के 8 2 और माइनस के 14। चलो जोड़ के देखते हैं कितना आता है। अच्छा 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे माइनस के 20 हो जाएंगे, फिर 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 38, और लास्ट 3 में माइनस के 14 जोड़ेंगे कितना आएंगे, माइनस के 11। ये आपका आंसर होगा, ये कहलाएगा आपका 3a² - 2b। तो सिंपल सा है, a² को मैंने a इंटू ए लिख लिया, माइनस के 2b, a और a की वैल्यू रख ली, b की वैल्यू रख ली, इन दोनों को गुणा कर लिया। गुणा का नियम याद है सबको कि रो की गुणा किससे करेंगे, कॉलम से, ठीक है। वैसे हालांकि इनके नीचे आप क्रम लिख लें, लेकिन मुझे दिख रहा है 2/2 का है, 2/2 का है, तो प्राप्त भी 2/2 का होगा, इसलिए मैंने इनके क्रम नहीं दर्शाए, है ना। दर्शाने या ना दर्शाने से कोई नंबर नहीं करते, लेकिन आप अगर दर्शाएंगे तो मैंने कहा ना आपका जो सवाल है वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गुणा सही होने का, तो गुणा सही होना चाहिए आपका। तो रो की गुणा कॉलम से कर दी, फिर पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम से कर दी, और कॉलम होते तो और गुणा करते चले जाते हैं। तो जो भी वैल्यू प्राप्त हुई उसे इसमें जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपका ये आ गया 3a² - 2b की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, 5वां। देखो इसी तरह के सवाल पेपर में आते हैं, आसान सी प्रश्नावली है ना, बहुत कम ऐसे चांस है
कि आप इस प्रश्नावली का कोई सवाल गलत करके हैं। ठीक है ना, चलो एक 5वां सवाल और करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे आप गुणा सीखेंगे। ए बराबर, है ना, 0 1 2 3, फिर दे रखा है 3 2 1 और 0, फिर बी की वैल्यू दे रखी है। बी बराबर दे रखा है आपको 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक है, क्या नहीं है, सिद्ध करना है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। अब एक बात सोचते हैं, ए बी बराबर नहीं होता बी ए। हमने गुणन नियम पढ़ा है अवयव का, और गुणन नियम में क्या पढ़ा था कि गुणन नियम के लिए पढ़ा था कि ये क्रम इनमें नहीं होता। ए बी किसके बराबर नहीं होता, बी ए के। तो इसे सिद्ध भी कर लेते हैं कि क्रम इनमें नहीं होता गुणन, है ना, अवयव के लिए गुणन क्रम इनमें नहीं होता। तो देखो ए बी निकालते हैं पहले, चूंकि ए बी किसके बराबर है, फिर बी ए निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आए कह देंगे बराबर है, और नहीं आए तो लिख देंगे कि नहीं है बराबर। तो देखो ए और बी की गुणा करते हैं। ए देखो कितना है, 0 1 2 3, फिर 3 2 1 0। इसका क्रम लिख लेता हूं 1 और 2, 1 2 3 4, 2/4। फिर नेक्स्ट बी की वैल्यू लिख लेता हूं 0 3 1 2 2 1 3 0। अब ध्यान से देखें 1 2 3 4, 4/2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। तो 2/2 का अवयव आपको प्राप्त होने वाला है। और गुणा कैसे करते हैं, रो की कॉलम से। तो मैंने पहले रो लिख लिया इधर और कॉलम लिख दिया C1 C2। चलो तो पहली रो की पहले कॉलम से गुणा करते हैं। कितने अवयव है पहले रो में, 4, पहले कॉलम में 4। प्रत्येक अवयव की प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। तो 0 की 0 से करो क्या आएगा, 0, फिर प्लस 1 को 1 से करो 1, प्लस 2 को 2 से करो 4, प्लस 3 को 3 से करो 9। ये R1 C1 आ गया पहला अवयव। अब R1 की गुणा किससे होगी, अगले वाले कॉलम से। तो 0 की 3 से करो 0, प्लस 1 की 2 से करो 2, प्लस 2 की 1 से करो 2, है ना, और प्लस 3 की 0 से करोगे तो 0। अब है R2 की C1 के साथ गुणा। तो 3 की 0 से करना कितना आएगा, 3 इंटू 0 0, फिर प्लस 2 एकम 2, प्लस फिर 2 और फिर प्लस 0। लास्ट इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, प्लस की 4, है ना, और 1 और प्लस के 0। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 9 और 1 10 और 4 14, 2 और 2 4। ये भी कितना आया 4। ये कितना आया 9 और 1 10 और 4 14। तो देखो विकर्ण आ गया 14 14, ये आ गया 4 4। तो ये तो आ गया ए बी, समझ में आया। अब आप क्या निकालेंगे, बी ए। बी ए निकालने के लिए देखो इसे फिर से सॉल्व करते हैं, और बी ए जितना भी निकलेगा आपका, ठीक है, अगर यही आया तो कह देंगे कि ये बराबर है ना, और ये आया ना नहीं चाहिए बराबर। तो देखो अब इसे बी ए को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो बी ए बराबर, अब बी को पहले लिखा है ना, क्रम इनमें नहीं होता इसलिए। तो 0 3 1 2 2 1 3 0, क्या क्रम है इसका, 4/2 का, 4/2। और ए को लिखेंगे तो कितना आएगा, 0 1 2 3, फिर है 3 2 1 0। ये है 2/4 का, 2 से 2 कट गया, 4/4 का अवयव प्राप्त होगा। ये तो क्रम ही बराबर नहीं है ना, वो 2/2 का मिला, ये 4/4 का, तो क्रम बराबर नहीं तो अवयव बराबर भी नहीं होंगे ना। तो देखो गुणा करने के लिए R1 R2 R3 R4, और यहां क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 C4। चलो तो प्राप्त करते हैं पहली रो की पहले कॉलम से। कितने अवयव, 2, कितने अवयव 2, 0 की 0 से करो 0, और प्लस 3 तिया 9, फिर 0 की इससे करेंगे दूसरे वाले कॉलम से। तो 0 प्लस 3 दूनी 6, फिर करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस 3 एकम 3, फिर करेंगे तो कितना आएगा 0 और 0। अब नेक्स्ट R2 की गुणा करेंगे किससे, C1 से। तो 1 की 0 से करोगे 0, प्लस 3 दूनी 6, फिर 1 की 1 से करोगे 1, और प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। इससे भी कर दी C2 से। फिर R2 की गुणा करेंगे C3 से, 2 एकम 2, और प्लस के फिर वापस से 2 एकम 2, फिर 1 के 3 से गुणा करेंगे तो 3, और प्लस के 0। फिर R3 की गुणा करते हैं, 2 की 0 से करोगे क्या आएगा 0, फिर प्लस 1 के 3 से करोगे कितना आएगा 3,
फिर 2 की 1 से करो 2 और प्लस के 2 वापस से 2 एकम 2। अच्छा अगली से करो 2 दूनी 4 और प्लस 1 की इससे करोगे कितना आएगा 1। फिर 2 की 3 से करो 3 दूनी 6 प्लस के 0। लास्ट 3 जीरो की करेंगे 0 3 से तो कितना आएगा 0 प्लस 0। फिर नेक्स्ट आएगा 3 एकम 3 और प्लस के 0। फिर आएगा 3 दूनी 6 और प्लस के 0 और लास्ट आएगा आपका आएगा 3 तिया 9 प्लस के 0। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसे कितना आता है। देखो कितना आएगा 9 का 9 आएगा, फिर ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 3 और ये 0 3 और 0। फिर आएगा आपका 6 4 1 5 और ये 4 और ये 3। फिर बनेगा आपका 3 4 4 और 1 5 और 6 प्लस 0 6। फिर 0 3 6 और 9। अब ये अवयव आ गया आपका 4/4 का 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 का। तो समीकरण पहली हमने ए बी निकाली, अब बी ए निकाला तो देख लो दोनों के दोनों क्या नहीं आए बराबर तो लिख सकते हैं, है ना। इसे समीकरण इक्वेशन नंबर 2 मान ली, उसे फर्स्ट मान ली तो लिख देंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों बराबर नहीं है। चलो तो अब देखो इसके और सवाल करेंगे हम, है ना। 6 इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पेपर में आ चुका है ये 1-2 बार, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं छठा सवाल।